अमेंडमेंट करके जो एमएनसीज हैं उनको और ये जो प्राइवेट एंटिटीज हैं इनको उन्होंने एंट्री दी थी फ्री मार्केट में। तो ये जो कम्युनिस्ट आज कह रहे हैं कि प्राइवेट एंटिटी नहीं घुसना चाहिए, ये इनकी हिपोक्रेसी और इनके दोगलेपन को दर्शाता है। और आश्चर्य की बात, ये जो अमेंडमेंट आपने एपीएमसी कानून में किया था 2009 में, उस समय आपने कोई प्रावधान नहीं रखा था कि स्टिप्यूलेटेड टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट होना चाहिए। हमने जो सेंट्रल कानून रखा है उसमें हमने यही करार का क्लॉज रखा है, प्लस हमने ऐड किया है कि 3 दिनों के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। इसमें आपत्ति क्यों? अगर पोटैटो ग्रोअर्स को, जो आलू उत्पादक हैं, उनको 3 दिनों के अंदर उनकी पेमेंट मिल जाएगा, उनकी भुगतान हो जाएगी, उनका जीवन सुधर जाएगा, तो आपको क्या परेशानी है? बंधुगण, बंगाल में अभी की परिस्थिति तो आप जानते ही हैं। आज ममता जी के कुछ जो कार्यकर्ता हैं वे किसानों से मिलने गए थे, किंतु पीएम किसान निधि अभी 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी रिलीज करेंगे, डायरेक्टली 9 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में जाएगा डीबीटी के माध्यम से। मगर पीएम किसान निधि को लेकर जिस प्रकार की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, वो कह रही है पैसा डायरेक्टली मत भेजिए, आप पैसा हमें दे दीजिए, हमारे ट्रेजरी में दे दीजिए, मैं बांटूंगी किसको बांटना है किसको नहीं बांटना है। मतलब आप एक इलेक्शन फंड क्रिएट करना चाहते हैं। जहां तक बंगाल का सवाल है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बंगाल हैज ओनली ट्रैवल्ड फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर। पहले फ्राइंग पैन के ऊपर थी कम्युनिस्ट सरकार और अब वो आग में आके गिर चुकी है तृणमूल कांग्रेस के अंतर्गत। जहां तक वामपंथियों के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपोज करने की बात है, मैं 2 विषयों को यहां रखूंगा। एक न्यूज़पेपर आर्टिकल लेके आया हूं मैं, एक बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है, अंग्रेजी डेली है ये, मैं नाम नहीं लूंगा मगर आप देख लीजिएगा। उसका हेडिंग है, अभी 13 दिसंबर को ये आर्टिकल छपा था इसी माह में, चेंज लिस्ट, हाउ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स शिफ्टेड डिमांड्स इन द स्पेस ऑफ अ मंथ। पहली बात मैं कैविएट के साथ बोल दूं, मैं फार्मर्स के ऊपर अटैक नहीं कर रहा हूं, वो हमारे अन्नदाता हैं, वो हमारे भगवान हैं। मैं कुछ संगठनों पर यहां प्रश्न उठाने वाला हूं। देखिए, इस आर्टिकल में उस अंग्रेजी डेली ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और मैं आपको वो पेपर भी दिखाता हूं। उस अंग्रेजी डेली ने एक चिट्ठी दिखाया। 13 नवंबर 2020 को एक चिट्ठी तोमर जी को दी गई, जो कि डिमांड था। 6 डिमांड्स रखे गए थे एक किसान ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। उसका 6वां डिमांड क्या था वो मैं पढ़ देता हूं। विथड्रॉ ऑल केसेस अगेंस्ट द फार्मर लीडर्स ऑल ओवर इंडिया, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, लॉयर्स, राइटर्स एंड ह्यूमन एंड डेमोक्रेटिक राइट एक्टिविस्ट्स, दोज हु हैव बीन जेल्ड इन फॉल्स केसेस शुड बी रिलीज। तो ये 6वां जो डिमांड था, 5 डिमांड तो चलिए किसान से संबंधित है, मगर जो 6वां डिमांड है, पोएट को रिलीज कर दीजिए। कौन है ये पोएट? कौन सा किसान पोएट है जिसको भारतीय जनता पार्टी में जेल में रखा है? कौन है? आप याद करें, 9 तारीख को ह्यूमन राइट्स डे पर कुछ पोस्टर्स आए थे, उमर खालिद को रिहा करो, सर्जिल इमाम के पक्ष में। कौन है ये पोएट? मैं आज खुल के बताता हूं कौन है ये पोएट। मैं नाम तो नहीं लूंगा, मगर ऐसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो फाउंडर्स हैं, मैं उन फाउंडर्स के कुछ के नाम लेता हूं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फाउंडर ने पीडीएफआई अर्थात पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया। ये पीडीएफआई क्या है? ये पीडीएफआई एक माओइस्ट संस्था है जिसको 2009 में कांग्रेस पार्टी ने यूएपीए के अंतर्गत ये आतंकवाद से संबंधित है ऐसा कह के कांग्रेस ने बैन किया था। हमने बैन नहीं किया था, कांग्रेस ने बैन किया था। इसके बहुत सारे फाउंडर्स हैं। कुछ फाउंडर्स में से वारावारा राव, मेधा पाटकर, एसएआर गिलानी, ये भी शामिल है और आज वो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है। तो आप खुद बताइए, अगर ऐसे लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पोएट को रिलीज कर दो। कौन है पोएट? हम भी जानते हैं, इतने मूर्ख तो हम नहीं है। वारावारा राव को रिलीज करवाना आप चाहते हैं। ये वारावारा राव को हमने जेल में डाला है, कोर्ट के माध्यम से वो जेल गए हैं, अपनी करनी के कारण जेल गए हैं। इसलिए
किसान, उसका तो दायित्व है, उसका अधिकार है कि वो अपने लिए एक लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल संघर्ष कर सकता है, और सरकार बातचीत भी कर रही है, आगे भी करेगी। किंतु हम सबको सावधान रहना है कि कुछ ऐसे अवांछित तत्व, और खास करके वामपंथी तत्व जो किसानों के बीच किसान बन के घुस गए, उनसे देश को सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना वो अपने एजेंडे को चलाएंगे और किसान के जो मुख्य बिंदु है उसे भटकाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुगण। आप कोई सवाल हो तो जरूर पूछें।